Jai Hind दोस्तों, welcome in our YouTube channel Shaurya CABFSC. In this video, we are going to discuss about the strategy which will be followed by graduation students. जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, कोई फर्स्ट ईयर में होगा, कोई सेकंड ईयर में होगा, कोई थर्ड ईयर में होगा, अगर कोई इंजीनियरिंग और मेडिकल में है वो फोर्थ ईयर और लास्ट ईयर में होंगे, तो व्हाट स्ट्रेटेजी शुड दे फॉलो, दैट विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो. तो दोस्तों देखो, एक तो काफ़ी अच्छी बात है कि यू हैव टेकन एन डिसीजन टू बिकम एन ऑफिसर और टू appear for the UPSC civil services or CAPF or any other examination, because that awareness and that desire and that passion is very important to channelize our dreams and to channelize our energy in that particular way, because many candidates don't have bright future in their mind. एक्चुअल में फ्यूचर होगा या नहीं होगा वो आगे की बातें, पर माइंड में भी उनका क्लियर नहीं होता है. मेनी कैंडिडेट्स विल डिसाइड आफ्टर ग्रेजुएशन दैट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. आफ्टर ग्रेजुएशन काफ़ी करते हैं, मैंने भी वैसे ही किया था कि आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने पढ़ाई शुरू की थी. डिज़ायर तो था, पर पढ़ाई कैसे शुरू करे गाइडेंस नहीं था. तो जिन्होंने ये डिसीजन लिया है ग्रेजुएशन करते ही पढ़ाई करने का, वो बहुत अच्छा डिसीजन है. मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिन्होंने पढ़ाई शुरू की है ग्रेजुएशन से ही, आप मिनिमम 1 लाख कैंडिडेट्स के आगे हो. 1 लाख कैंडिडेट्स के आगे, ये संख्या कम नहीं है. 4 से 5 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं. तो दोस्तों, अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, आप कौन से भी ग्रेजुएशन हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, या आर्ट्स हो, या कॉमर्स हो, या साइंस हो, नथिंग, कुछ भी हो, आपको बस ये है कि आपका जो भी ग्रेजुएशन है उसको 100% जस्टिस देना है. इन द सेंस, आप जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो उसकी जो एग्जाम होगी, उसके जो प्रैक्टिकल्स होंगे, आपको बहुत मन लगा के दिल से करने हैं. ऐसे नहीं कि आपको एग्जाम ही देनी तो आपने कॉलेज बंक करना चाहिए या कॉलेज अटेंड ही नहीं करना चाहिए. ऐसे बिल्कुल नहीं. आप अगर ऐसा करोगे तो आप खुद को फंसा रहे हो, क्योंकि आपका ये जो ग्रेजुएशन है, मुझे बताओ यूपीएससी ने मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही क्यों रखा है? क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद एक कैंडिडेट में मैच्योरिटी आती है, एक होलसम उसका नेचर बन जाता है और एक नॉलेज गेन होता है. जो प्रॉपर नॉलेज गेन होता है और जो मैच्योरिटी होती है, वो एक ऑफिसर बनने के लिए प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होती है. एक ग्रेजुएट स्टूडेंट और एक 12th का स्टूडेंट में अगर आप देखोगे तो उनकी मेंटेलिटी, उनकी सोचने की जो पावर है, वो बहुत बहुत डिफरेंट है. उसमें बहुत डिफरेंस है. इसलिए ग्रेजुएशन ये मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन का दिया गया है. इसलिए हमने ग्रेजुएशन बहुत दिल से करना है. अब ग्रेजुएशन करते समय पढ़ाई कैसे करनी है? देखो, सेमेस्टर पैटर्न है. जितना मुझे पता है कि 99% सारे ग्रेजुएशन के सेमेस्टर पैटर्न है. तो वो सेमेस्टर पैटर्न के लिए आपको सपोज 5 महीने का सेमेस्टर होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप सारा सेमेस्टर पढ़ते होंगे. अगर जनवरी से लेके सपोज जून में एग्जाम है, तो जनवरी से लेके आप अप्रैल तक आपका जो कॉलेज टाइम है, आप कॉलेज बिल्कुल मन से करो, दिल से करो, पूरा कॉलेज अटेंड करो और ऑनेस्टली बहुत अच्छे से उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके वो लेक्चर सुनो. उसके बाद मैं कहूँगा कि दिन में अगर सपोज 4 या 5 घंटे का आपका कॉलेज है, बचे आपके पास 10 घंटे, तो 10 घंटे में से मैं बोलूँगा कि सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, 2 से 3 घंटे शाम आपको. तो ये 4 से 5 घंटे अगर आप दिन के प्रिपरेशन के लिए देते हो तो इट इज़ मोर देन सफिशियंट. बहुत सफिशियंट है ये, सिर्फ दिन के 4-5 घंटे. और ये जैसे आप जितना आपको टाइम है, जैसे सपोज जनवरी से सेमेस्टर शुरू हुआ है तो कॉलेज का लोड इतना होता नहीं है, तब ये 5 घंटे के आप 7-8 घंटे कर सकते हो. उसके बाद जैसे जैसे कॉलेज का टाइम बढ़ते जाता है, एग्जाम का लोड बढ़ते जाता है, वैसे वैसे आपका यूपीएससी का टाइम कम होना चाहिए. तो सपोज एग्जाम जून में है, तो आप अप्रैल में जून, तो अप्रैल से ही जो आप 8 घंटे पढ़ रहे हो उसको 7 घंटे पे ले आओ, 6 घंटे पे ले आओ. तो मई में आप बिल्कुल उसको 2 घंटे पे ले आओ. और उसके बाद मतलब 15 से 20 दिन, और ये तो 1 महीने कंप्लीट एग्जाम के, आपके ग्रेजुएट के 1 महीने पहले से आप 100% आपके एग्जाम को देने हैं. चाहे वो यूपीएससी में आपको रुकना ही पड़े फिर भी चलेगा, तो आप उसमें स्टॉप कर सकते हो. तो ये आपका स्केड्यूल और ये आपका पैटर्न होना चाहिए, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कितने घंटे पढ़ना है ग्रेजुएशन करते हुए. तो इसलिए ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है. और यही है कि यूपीएससी ग्रेजुएशन करते समय, कैसे कि आप एग्जाम तुरंत देने वाले नहीं हो, तो उस टाइप की एनर्जी आपको लगेगी नहीं, आप उतने एफर्ट्स आप पुट नहीं करोगे. पर फिर भी दोस्तों,
कि क्या है ना, आपने सपना देखा है और लॉन्ग जर्नी है, तो ये लॉन्ग जर्नी में ये पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको परसिवरेंस और पेशेंस बहुत बहुत जरूरी है। आपको पेशेंस रखना है, आपकी कंटिन्यूटी रखनी है, परसिस्टेंसी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। आपने अगर आज हिस्ट्री शुरू की है तो वो हिस्ट्री खत्म जब तक होती नहीं तब तक आपको वो छोड़नी ही नहीं। चाहे आपने 20 दिन दिए हो, 30 दिन या 40 दिन भी लगे, फिर भी आपको हिस्ट्री छोड़नी नहीं है, पॉलिटी छोड़नी नहीं है। तो आपको फ्रीक्वेंटली रिवीजन करनी है। आज सपोज आपने स्पेक्ट्रम हाथ में ली है, 1 जनवरी को स्पेक्ट्रम हाथ में ली, 15 जनवरी को आपको आपने खत्म की है, तो 15 के बाद आपको फिर से उसको रिवीजन करना है जनवरी में ही। और हर एक मतलब सपोज आपको पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये पढ़ लिया, उसके बाद फिर से उनको फ्रीक्वेंटली रिवीजन करना है। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस है उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए जो जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, आपके सामने सिलेबस है, आपके सामने एग्जाम पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी ही है। बस मैं यही कहूंगा कि ग्रेजुएशन करते हुए आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी। देखो एक सिंपल वे में मैं बताता हूँ कि सपोज आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है वो आप लिखो, और आपका यूपीएससी कैलेंडर आप खुद बनाओ। तो उसमें आप लिखो कि मुझे 1 जनवरी से लेके मुझे पॉलिटी के लिए कितने दिन देने, उसके बाद हिस्ट्री के लिए कितने दिन देने, पर्टिकुलर एनसीईआरटीज है तो एनसीईआरटीज मुझे कितने दिन में खत्म करनी है। तो ये आपका पूरे 1 साल का, उसके बाद 6 मंथ का, उसके बाद मंथ का, उसके बाद वीक्स का, और उसके बाद डेज का, ऐसा आपका क्लासिफिकेशन होना चाहिए। सपोज आपने 1 मंथ में मतलब आज ये 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर आपने ये डिसाइड किया कि आपको पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़नी है। तो पॉलिटी की आप एनसीईआरटी से अगर शुरू करोगे तो 1 तारीख से मैं शुरू करता हूँ, तो एक दिन में 5th की एनसीईआरटी होगी, 2 तारीख को 6th की एनसीईआरटी होगी, तो ये 7 एनसीईआरटी 5th टू 12th, तो ये 7 एनसीईआरटी को आप 10 से 12 दिन दो। सपोज कि 12 दिन में आपको एनसीईआरटी खत्म करनी है। उसके बाद आपने एनसीईआरटी शुरू की हिस्ट्री की भी सपोज 12 दिन लगेंगे, तो 24 डेज लगेंगे। तो आपको ये देखना है कि कौन से दिन में सपोज हिस्ट्री कब शुरू करनी है। उसके बाद सारे पॉलिटी के एनसीईआरटी खत्म होने के बाद 2 दिन आप फिर से रिवीजन करने के लिए दोगे, उसके बाद हिस्ट्री की शुरू करोगे, उसके बाद लास्ट के 2-3 दिन फिर से रिवीजन के लिए दोगे। तो ऐसे आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। तो दिन में अब सुबह आप देखो कि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में 100 पेजेस है, आपका स्पीड पता है कि 1 घंटे में मैं 20 या 30 पेजेस पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। तो मैंने बताया कि दिन के 4 या 5 घंटे पढ़ने हैं। तो अब देखो 1 घंटे में आप 20 पेज पढ़ रहे हो और दिन में 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो 100 पेज हो जाते हैं, मतलब आपकी एक एनसीईआरटी खत्म 1 दिन में। तो ये पॉसिबल है। तो उस टाइप का आपका कैलकुलेशन होना चाहिए, उस टाइप की आपकी सोच और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा हल्का हल्का सा कि ग्रेजुएशन करते हुए पढ़ाई कैसे करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो ग्रेजुएशन की पढ़ाई की क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप इंटरव्यू को जाओगे यूपीएससी का, तब आपको ग्रेजुएशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने, हाँ भाई यू आर द मैकेनिकल इंजीनियर, ओके टेल मी अबाउट टर्बो इंजीनियर, टेल मी अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। तो ऐसे क्वेश्चन थे जो बेसिक कंसेप्ट, और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ओके यू आर गोइंग टू बिकम एन असिस्टेंट कमांडेंट एंड यू आर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सो टेल मी अबाउट हाउ विल यू यूज योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉलेज इन योर फील्ड बीइंग एन असिस्टेंट कमांडेंट, हाउ विल यू इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखो कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। सेम ऐसे ही पूछा जाता है कि सिविल इंजीनियर हो आप, ओके तो एडमिनिस्ट्रेशन में सपोज आप जाओगे, ट्रैफिक का कंजेशन का बहुत बड़ा इश्यू है सपोज दिल्ली बॉम्बे शहर में, तो आप ऐसा हटके आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन हमें बताओ, बीइंग एन सिविल इंजीनियर, तो आप कैसे बताओगे। तो ये ऐसी चीजें हैं दोस्तों। आप अगर सोशियोलॉजी आपका बैकग्राउंड है तो वो पूछेंगे कि हाउ विल यू यूज योर सोशियोलॉजी नॉलेज इन द डिफेंस फोर्सेस, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसमें कैसे आप यूज करोगे। तो ऐसे है दोस्तों, इसलिए ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस ग्रेजुएशन में मास्टर भी कर सकते हो और वो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। इसलिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से करते रहो और यूपीएससी की भी पढ़ाई बिल्कुल मन से करते रहो। आपको जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, शौर्य CABFSC। जो भी आपको दिक्कत आती है, मेंटरशिप मेरे से बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल होगी। मैं हर टाइम आपको अवेलेबल होगा। बस अब ट्रेनिंग को जा रहा हूँ 1 दिसंबर से, तो 1.5 साल की ट्रेनिंग होगी, उसमें थोड़ा सा टाइम मैं कम दे पाऊंगा, पर आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।